मेरा ये सवाल ना आप दोनों से, एज एन एक्टर हम कॉमिक टाइमिंग की बहुत बात करते हैं, हमने बहुत सुना है कि कॉमिक टाइमिंग कमाल थी, कॉमिक टाइमिंग सही होती है तो सीन बढ़िया हो जाता है और ये सब क्या होती है ये कॉमिक टाइमिंग? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप अपने किसी सीन का एग्जाम्पल देते हुए मुझे ये समझाएं कि व्हाट एग्जैक्टली कॉमिक टाइमिंग इज। लाइक आई फील लाइक स्पेशली इन अ कॉमेडी फिल्म क्या होता है, एंड मेरे लिए आई कुड बी रॉन्ग सो करेक्ट मी, कॉमेडिक टाइमिंग डजंट मीन इस एक्टर की कॉमेडिक टाइमिंग अच्छी है, एक सीन की कॉमेडिक टाइमिंग अच्छी होती है जो 2 एक्टर या 3 एक्टर से आती है, वो किस फ्लो में, like if there was a Govinda, there was always a Kader Khan with him to do those scenes, right? And they would play off each other. He would take him into a different direction, but he would come back with something. So I feel like for me that is comedic timing, that when 2 actors or 3 actors or the scene is in flow and actors are playing off each other, सब एक दूसरे को सुन रहे। क्या होता है, कभी कभी लाइनें लिखी हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ अपनी लाइन का वेट कर रहे हो कि आपकी लाइन कब आएगी, यू नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द सीन, सो यू नॉट बीइंग स्पॉन्टेनियस, यू नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो मेरे लिए है कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, सी व्हाट योर को-स्टार इज सेइंग एंड गिव इट बैक, गिव द एनर्जी दैट ही इज कमिंग विद, जस्ट बी अलाइव। और उसमें मिल जाती है यार कहीं। इस बारे में मनोज जी ने भी एक बार बोला था, मनोज बाजपेयी ने कहा था कि मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँ और सामने वाला, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी को एक्टर से भी अच्छा परफॉर्म करवाऊं, क्योंकि सिर्फ मेरी अकेले की अच्छी परफॉर्मेंस वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आई फील लाइक कि प्रेजेंट रहना चाहिए एज एन एक्टर, प्रेजेंट रहना चाहिए। A scene works and only works if on the edit the reactions are funny. Correct. Okay. You know, if the scene में आप जैसे सर के काफी पंच लाइन्स है फिल्म में, पर अगर इनकी रिएक्शन उस पे नहीं मिलते ना मुझे, तो सीन वर्क ही नहीं होता, नेवर वर्क्स। See, I'll tell you what. I feel in a comic scene, it's like there has to be a certain rhythm to it. Okay, it's almost like musical. I always feel that it's like a beat. सर ये ऐसा हो रहा है ना जैसे टीचर डेफिनेशन सिखा के चली जाती थी, प्लीज कोई एग्जांपल दे करके। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है ना, जैसे हम लोग कॉमिक टाइमिंग की बात करते हैं, किस वक्त पर कौन सी चीज़ लैंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पंच लाइन मारा, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाजू में भूत है, आई एम सेइंग दैट आदित्य इज अ गोस्ट, आई एम एन एक्टर, ओके, नाउ sorry, I'll change this because you're looking at me, so for you to see, so I'm not saying you're a ghost, but pretend that you're a ghost. Okay, and now I'm an actor, okay, and I'm here, I can do this, ये एक टाइमिंग आ गया, okay. Second thing is, and I'm with friends, okay, अरे oh shit, yo, second ऐसे हो, तो now both are different reactions. और तीसरा हो गया, I'm just giving you options to how do I react. Everything has different timing, different rhythms, whether I'm going to involve this, whether I'm going to react to you, whether I'm going to react here, whether I'm going to notice you, not react but react this side. So this is rhythm. So हर चीज का अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, but it needs to be symphony. It cannot be noise. Yeah. Sorry, I don't know whether that was helpful. No, classic example what he just showed you of him reacting to fear. कि अगर भूत को आप सिर्फ बिठाओ और reactions अगर work होती है ना, तो it becomes correct. fun. And it's always, that's why, and I truly believe in this, that when you do a multi-starrer, you are only funny as much as your co-actor is, like what he said. So if it is, I'm doing a Houseful with Akshay Kumar, me and Abhishek, what if we are not reacting the film, and if we stop reacting, na, it will damage the film. So it's not about अरे उसका सीन फनी है मैं रिएक्शन नहीं दूंगा तो इट्स पॉइंटलेस। तो फिर पर्पस ही नहीं है मतलब फिल्म बनाने का। जैसे धमाल देख करके ना हम सब पेट पकड़ के हंसे, उसका एक सीन मतलब आप हंसने लगते हो। आप ने ऐसी, जब आप एक्टर नहीं थे, जब आप सिर्फ फिल्में देख रहे थे, कर नहीं रहे थे, उस दौरान वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर आप पेट पकड़ के हंसे?
अंदाज अपना अपना. Iconic, yeah. It's iconic. मतलब. And imagine that film didn't do well. Yeah. Yeah. It was called Amar Prem at the point it was released, and it didn't do well. Then they re-released. I saw an interview of Rajkumar Santoshi. अरे I also saw it. जब जहाँ पे वो उन्होंने कैम्पो बोला के भाई है, की कहानी बताई ना. हाँ, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि I had signed Amir and Salman because I wanted to make Archies. और उनके दिमाग में आर्चीज का एक वर्जन था जहाँ पे उनको ये ऐसे लोग चाहिए थे जहाँ पे बेटी वेरोनिका और ये सारे लोग हैं. He said it in an interview. इसलिए उनको कपड़े भी ऐसे दिए और he wanted to make a comedic take at आर्चीज. तो ये उनका एक वर्जन था. But it is hilarious. Hilarious film. One can watch it from किसी भी पॉइंट से देख सकते हो. Right. और आप इतने इन्वेस्टेड हो ओवर द इयर्स उन कैरेक्टर्स में. नहीं, और दूसरी बात क्या ना, उस फिल्म की ये भी कहानी कि राजी हिमसेल्फ इज अ फैंटास्टिक एक्टर. तो जिस तरह आमिर खान या सलमान भाई ने किया है, he used to enact those things कि इसको ऐसा करना चाहिए, because his comic timing is brilliant, is impeccable. No, they say उनकी नरेशन इंडस्ट्री की बेस्ट नरेशन. I have had so many narrations. Is the best narrator of any story. मुझे महमूद जी याद आ रहे हैं फिर से नरेशन के नाम No, पे. no, मुझे वही बचपन में सीन ना, आता था कि every character is iconic in that film. Yeah. Every character. परेश रावल और that वास्को डिगामा का घर किसके मामा की पीछे मेरा एक जो दोस्त था, बड़े मामू ये खिलाओ. नॉर्थ ईस्टर्न था. मेरे कॉलेज में एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़का था जिसको हम बटला डैनी बोलते थे. अच्छा. बिकॉज उस कैरेक्टर को इतना फेमस किया था इस फिल्म में. इट वेरी एक छोटा सा सीन है उसका, चाय लेके आता है और उसे चुप बटला डैनी. Most of these jokes you can't even repeat now because in today's context they're insensitive. Correct. Okay, but now At that point, But they are iconic. the world was Iconic. not looked from that lens. ना. तो